वेनम का जो तीसरा पार्ट है वो वेनम फ्रेंचाइज का लास्ट पार्ट है। उस फिल्म में वेनम का सामना होगा नल से, जो कि गॉड ऑफ सिम्बियोट है। इसका मतलब ये है कि नल जैसे खतरनाक सिम्बियोट की यहाँ पर हमें टक्कर देखने को मिलेगी। पर ये दोनों ही सिम्बियोट्स हैं और ऑडियंस ये नहीं जानती कि इन दोनों में से कौन सबसे ज्यादा ताकतवर है। इसलिए आज हम नल और वेनम का कंपैरिजन करने वाले हैं और लास्ट में ये बताएंगे कि कौन सबसे ज्यादा ताकतवर है। तो अब शुरू करते हैं। इन दोनों को कंपैरिजन करने से पहले बात करते हैं इन दोनों के ओरिजिन की। शुरुआत करते हैं नल से। तो नल एक गॉड ऑफ सिम्बियोट और गॉड ऑफ डार्कनेस भी है। जब उसका जन्म हुआ था तो वहाँ पर रोशनी नहीं थी, इस वजह से उसे अंधेरे में ताकत मिलती थी। लेकिन जब बाद में सेलेस्टियल ने यहाँ पर उजाला किया तो इससे नल का जीना मुश्किल हो गया। इसलिए उसने सेलेस्टियल से बदला लेने का फैसला किया और तब उसने एक दिन एक सेलेस्टियल को भी मार डाला। तब से नल ने सभी गॉड्स को खत्म करने का फैसला किया, जिसके लिए उसने अपनी एक सेना बनाई। वो सेना असल में सिम्बियोट्स थे जिनको नल ने अपने दिमाग के साथ जोड़ लिया था। इस वजह से नल उन पर अच्छे से कंट्रोल कर रहा था। लेकिन फिर कई साल बाद उसका सिम्बियोट से कनेक्शन टूट गया और तब सिम्बियोट्स ने अपनी आजादी से जीने का फैसला किया, जिसके लिए उन्होंने नल को ही कैद कर दिया। लेकिन फिर कुछ साल बाद नल उस कैद से आजाद हुआ और फिर उसने सिम्बियोट्स पर दोबारा काबू किया। अब बात करते हैं वेनम की। वेनम भी एक सिम्बियोट है जो कि क्लाइंटर प्लेनेट पर रहता है, पर कोई भी सिम्बियोट उसे पसंद नहीं करता और वो उसे नल्ला कहते हैं। लेकिन जब वेनम पृथ्वी गया तो वहाँ पर उसकी मुलाकात हुई एडी से, जिसे वो अपना होस्ट बना लेता है। सिम्बियोट्स को जिंदा रहने के लिए अपने होस्ट की जरूरत होती है और वो होस्ट उसके सेल से मैच भी होना चाहिए। और एडी ब्रॉक वेनम के लिए सबसे परफेक्ट था, जिसको वेनम ने अपना होस्ट बनाया। अब बात करते हैं इन दोनों के पावर्स की। नल के पास गॉडली स्ट्रेंथ और कॉस्मिक अवेयरनेस है, मतलब कि उसके पास गॉड लेवल जैसी पावर्स हैं। उसने पूरे यूनिवर्स का सफर किया है, इसी वजह से उसे यूनिवर्स का पूरा नॉलेज है। उसे लगभग हर बीमारी का इलाज भी पता है। वो एनर्जी और स्पेस टाइम को मैनिपुलेट भी कर सकता है। नल अमर है और उसे मारा नहीं जा सकता। उसके पास टेलीपैथी जैसी पावर्स भी हैं। वो किसी के भी माइंड को रीड और कंट्रोल कर सकता है। इसके अलावा वो ऐसे सिम्बियोट भी बना सकता है जिससे वो अपने दुश्मनों को खत्म कर सके। उसके पास सिम्बियोट्स का अच्छा कंट्रोल है। नल की जो सबसे खतरनाक पावर है वो है कॉस्मिक एनर्जी, जिससे वो अपने दुश्मनों को हरा सकता है। इसके अलावा उसके पास ऑल इन ब्लैक नेक्रोस्वॉर्ड भी है। थॉर के चौथे पार्ट में ये तलवार हमें गॉर के पास दिखाई गई थी। इस तलवार को नल ने ही बनाया है। अब बात करते हैं वेनम की पावर्स की। वैसे तो सभी सिम्बियोट्स कमजोर होते हैं, लेकिन जब उन्हें अपना होस्ट मिलता है तो उनकी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। उनकी सबसे बड़ी ताकत है उनका होस्ट, जिससे उनकी ताकत बहुत ही बढ़ जाती है और ऐसा ही हम वेनम के साथ भी देख चुके हैं। इसके अलावा उसके पास एजिलिटी और ड्यूरेबिलिटी भी है। उसकी स्पीड भी बहुत ही तेज है। उसके पास सिम्बियोटिक पावर्स भी हैं। इस पावर से वो किसी भी तरह के हथियार बना सकता है और खुद का डिफेंस भी कर सकता है। वेनम की कुछ ऐसी पावर्स भी हैं जो कि नल के जैसी ही हैं। वेनम का दिमाग भी नल से जुड़ा हुआ है, इसलिए उसे यूनिवर्स का अच्छा नॉलेज है। अब बात करते हैं इन दोनों के इंटेलिजेंस की। नल बहुत ही होशियार है, उसे यूनिवर्स का पूरा ज्ञान है। वो यूनिवर्स के ऐसे जीवों को जानता है जिसके बारे में इंसान को भी नहीं पता। नल अपनी इंटेलिजेंस से कोई भी हथियार और कोई भी क्रीचर बना सकता है। उसने वो नेक्रोस्वॉर्ड सेलेस्टियल के सर से बनाई थी। उधर वेनम भी बहुत ही होशियार है। उसका दिमाग नल से जुड़ा होने की वजह से वो यूनिवर्स की हर बातें जानता है। उसे तो ये भी पता है कि पीटर पार्कर स्पाइडरमैन है, और क्योंकि वेनम एडी ब्रॉक के साथ रहता है इसलिए वो एडी ब्रॉक की हर बात जानता है। और ऐसी कोई भी बात नहीं है जो कि एडी ब्रॉक वेनम से छुपा सके। वेनम की सोच बहुत ही तेज है। वो हर प्रॉब्लम का सलूशन आसानी से ढूंढ लेता है। अब हम जानेंगे इन दोनों की कमियां। ये दोनों ही सिम्बियोट्स हैं, इसी वजह से इन दोनों की वीकनेस भी एक ही है, जो कि है फायर और सोनिक अटैक। लेकिन यहाँ पर वेनम की एक और कमजोरी भी सामने आती है, जो कि है एंटी सिम्बियोटिक वेपन्स। उन हथियारों का सामना वेनम इतनी आसानी से नहीं कर सकता। अगर नल की बात करें तो उसकी एक और कमजोरी है सनलाइट।
नल गॉड ऑफ डार्कनेस है और वो डार्क पावर्स का इस्तेमाल करता है। इसी वजह से सनलाइट यानी कि उजाला उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है जिसका फायदा वेनम उठा सकता है। अब बात करते हैं कंक्लूजन की, मतलब कि इन दोनों में से सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है। नल की कॉस्मिक एनर्जी बहुत ही ताकतवर है जिससे वो अपने दुश्मनों को आसानी से हरा सकता है। इससे वो वेनम को आसानी से खत्म कर देगा। लेकिन अगर बात करें वेनम की तो उसके पास सिम्बियोटिक एबिलिटीज भी हैं और उसका होस्ट भी बहुत ही बढ़िया है। इसके अलावा वो किसी की भी पावर्स को एब्जॉर्ब कर सकता है। वैसे एडी और वेनम ने अपने दुश्मनों की कमजोरी का फायदा उठाकर उन्हें हराया है और उन्हें नल की कमजोरी तो पता ही होगी, इसलिए वो उसे हरा सकते हैं। इससे तो आपको कंक्लूजन समझ आ ही गया होगा। नल भले ही गॉड ऑफ सिम्बियोट है लेकिन उसकी कुछ कमजोरियां भी है जिसका फायदा उठा के वेनम जीत सकता है और शायद वेनम के तीसरे पार्ट में भी ये दोनों ऐसा ही करेंगे। इसका मतलब ये है कि वेनम ही सबसे ज्यादा ताकतवर है, लेकिन इसका तीसरा पार्ट आने में अब सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं, इसलिए हमें इन दोनों की असली लड़ाई देखने को मिलेगी जिसके आखिर में शायद वेनम मर भी सकता है। तो ये थी नल और वेनम की कंपैरिजन। अगर वीडियो देखने में मजा आया तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहले पहुंच सकें।